हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड, जो कि आपका लेटेस्ट बुक है बीपीएससी TRE 4.0 के लिए क्लास 9-10 सामाजिक विज्ञान की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप एक नज़र देख लीजिए फटाफट। टोटल 52 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक में है, जिसमें कि आपको 13-13 करके चारों सेक्शन का है। हम लोग आज के इस क्लास में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सेट नंबर सेकेंड देखेंगे। 40 सवाल आपका यहाँ पे है। 40वां सवाल को हम लोग डिस्कशन के साथ अच्छे से देखने वाले हैं। बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी कि NCERT, साथ ही जो आपका SCERT स्कूल में चलता है उसके आधार पर तैयार किया गया यह वाला प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी अच्छा बुक है। आप लोग जहाँ भी रहते हो, तैयारी कर रहे हो अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए BPSC टीचर 4.0 की, तो इस बुक को लेकर के आप ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छा बुक है। डिस्कशन वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको एक बार यह बुक लेकर के पढ़ना चाहिए। टोटल आपको पता है 150 सवाल रहता है। तो हम लोग आज के इस क्लास में हिस्ट्री को देखने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हो, आपको यह ध्यान रखना चाहिए, क्लास 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 इन तीनों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मददगार आपके एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। बाद बाकी आप 1 to 5, 6 to 8 का भी प्रैक्टिस सीट देखना चाहते हो, वह भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आकर के आप चेक कर लीजिएगा और पॉसिबल हो तो इस क्लास को भी 1 to 5 और 6 to 8 वाले ज़रूर देखिए। एक बार क्लास देखिए, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है वो सेम इसी तरह का सवाल रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ ज़्यादा 6 to 8 में दे दिया जाता है, कभी मालूम चलता है कुछ कम ही रहता है। तो इस चीज़ पर नहीं ध्यान देना है आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखना है या फिर ये नहीं देखना है। जो भी इस सेट में आपको सवाल देखने को मिल रहा है तो उसे आप अच्छे से देख लीजिए। आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। नीचे आपको और भी जो क्लास है उसका लिंक दिया गया है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड के पहले सवाल पर चलते हैं, जो कि हिस्ट्री का रहने वाला है सवाल। चलिए बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तीसरा सही जवाब हो जाएगा ना, ग्वालियर, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों? ग्वालियर आपको बताना होता है। डेट क्या था याद है? तो डेट था 18 जून 1858। ठीक है, 18 जून 1858 को ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। ठीक, एक दो बात यहाँ पर समझिएगा जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में पहली शहीद वीरांगना किसे कहा जाता है, क्या रानी लक्ष्मीबाई को यह श्रेय जाता है? तो बताना है नहीं। कहने का मतलब 1857 की क्रांति का पहला शहीद वीरांगना पूछे तो आपको नाम याद रखना है, जगह याद रखना है। रामगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। यहाँ की जो रानी थी, याद है नाम उनका क्या था? नाम था अवंतीबाई लोधी करके था। ये पहली वीरांगना मानी जाती है और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं ये दूसरी शहीद वीरांगना कहलाती हैं। एक दो बात और ध्यान रखना है। एक व्यक्ति याद करिए जिन्होंने कहा था क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द हैं। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ये बात किसने कही थी? तो आपको हीरोज याद रखना होता है। क्या नाम था? हीरोज करके था। हीरोज ने कहा था क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, लक्ष्मीबाई थी। नंबर 72 कह रहा है मार्टिन लूथर कहाँ के थे? मार्टिन लूथर कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना होता है, जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर कहाँ के? जर्मनी आपको बताना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 73 कह रहा है इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाई यानी कि यूनिट में विभाजित कर दिया था? वह व्यक्ति थे, पहला सही जवाब, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 यानी कि 250 और 500 में बांट के रखा था। इस्लाम शाह सूरी शेर शाह के उत्तराधिकारी थे, आपको याद रखना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहे क्या
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 1875 में जन्म हुआ था, चंपारण में ही। जगह का नाम था सतवरिया गांव करके था, वहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर पूछे कि 3 कटिया पद्धति कब से किसान के साथ चालू हुआ था, तो 1867 से चालू हुआ था। ये जो कांग्रेस का जो लखनऊ वाला अधिवेशन 1916 वाला हो रहा था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। अगर पूछे कि चंपारण सत्याग्रह के समय भारत नहीं, बिहार पे आ जाइए पहले। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूछे कौन थे? एडवर्ड गेट उनका नाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 75 में, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। याद है ना, 1907 में भारत का जो पहला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज था, भारत का पहला राष्ट्रीय तिरंगा जो ध्वज था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को इन्हीं को फहराने का क्रेडिट जाता है ना। और एक बात याद रख सकते हैं कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो हैं, ये जो दादा भाई नौरोजी थे, उनके निजी सचिव भी रही थी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, क्या थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंडियन एसोसिएशन आपको बताना होता है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। डेट आप यहाँ पे याद रखिएगा, 26 जुलाई 1876 का, ठीक है। 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, साथ ही साथ आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसे ही कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। 2 नाम आपको ध्यान रखना है, किसका किसका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आनंद मोहन बोस का। डेट क्या था? 26 जुलाई 1876। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। उस वक्त जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तभी वायसराय कौन थे? डफरिन आपको बताना होता है। बताइए कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? पहला सही जवाब राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ी, ठीक। कालीबंगा कौन से नदी के तट पर है? तो घग्गर करके आपको बताना होता है, घग्गर नदी के तट पर है। कौन सा? कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, यहीं पर है। कौन सा? कालीबंगा। यहाँ से और सवाल 1-2 बनता है, जैसे में कालीबंगा से क्या मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिला है, या फिर आप वेदिका कहिए, तो वेदिका मिला है। बलि प्रथा कहाँ से? तो कालीबंगा से बलि प्रथा के बारे में भी पता चलता है। कालीबंगा से सेलखरी और मिट्टी का जो मुहर है, मृदभांड है, इन सब का प्रूफ मिला है। कालीबंगा से सेलखरी, मिट्टी की मुहर, मृदभांड के टुकड़े, ये सब मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? बताइए। पहला गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, चलिए ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, यह ठीक नहीं है। शाहजहांनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है फिर? बताइए, याद है नाम? काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इनायत खान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। शाहजहांनामा पुस्तक है, इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, आपको याद रखना है आपको। ये तीसरा यहाँ पर गलत है। गुलबदन बेगम ने क्या? हुमायूंनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। 79 पर आ जाइए। बताइए, गांधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी और रोमन से। गांधार कला शैली यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी।
मथुरा कला और गांधार कला, ध्यान रखिए, मथुरा और गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुआ था। मथुरा और गांधार कला किसके समय में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, तो कुषाण के समय में विकसित हुई थी। सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पूछी जाती है, कौन से कला में बनी थी? सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति कौन से कला में? मथुरा कला आपको बताना होता है, ठीक है, कौन सा? मथुरा कला। जैसा कि आपको भी कहा गया मथुरा और गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुआ, तो याद रखिएगा गांधार कला शैली का विकास कुषाण के ही जो शासक कनिष्क थे ना, उन्हीं के शासनकाल में विकसित हुआ था। ये बताइए 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? 1820 में कह रहा है, कब? 20 में। किसने? थॉमस मुनरो ने। तो आपको तीसरा बताना होता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड थे, इन्हीं को जाता है। रैयतवाड़ी पूछे सबसे पहले कहाँ पर, तो आपको बताना होता है कहाँ? रैयतवाड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू हुआ था, ठीक है। यह वाला व्यवस्था अगर पूछे कि मद्रास के बाद जब यहाँ पे बॉम्बे में आया था, उस वक्त का बॉम्बे था ना, तो जब आया था किस समय में? 5 वर्षों के बाद 1825 में आपको बताना होता है, ठीक है। एलिफिस्टन के द्वारा लागू किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसी में रैयत वाले में और एक दो बात क्या था इंपॉर्टेंट, तो ना रैयत वाली व्यवस्था में कहा गया था क्या कि 30 वर्ष के बाद समीक्षा करेंगे फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अब, नंबर 81। लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, कहाँ के थे? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो पेंटिंग है ना, आप अगर चाहें तो गूगल वगैरह करके देखिएगा, लिखिएगा लियोनार्डो दा विंची और पिक्चर वगैरह कुछ भी लिखिएगा, पिक्चर फोटो जो भी लिखिएगा आ जाएगा, देखिएगा उसका प्राइस कितना है। तो यहाँ पे आपको टिक करना होता है बी, इटली के रहने वाले थे। लियोनार्डो दा विंची काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इटली के पुनर्जागरण में काफ़ी मुख्य रूप से कहिए कि कला के क्षेत्र में, मतलब कला काफ़ी अच्छा खासा डेवलप वगैरह किया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने भागों में विभाजित था? 7 भागों में। तीसरा सही जवाब टिक करिएगा, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का व्यवसाय के आधार पर ना 7 भाग में बांट दिया था, जो देखा वो उन्होंने बता दिया। जैसे में कुछ लोगों को दार्शनिक, कुछ को कृषक, कुछ को पशुपालक, कुछ को कारीगर, कुछ को योद्धा, कुछ को निरीक्षक और कुछ को सभासद के नाम से 7 तरह के प्रांत में कहिए कि मतलब कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया। किसने? मेगास्थनीज ने। कितने तरह में? 7 सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज जो थे ना, इन्होंने भारत में, याद रखिएगा कि दास प्रथा के बारे में पूछे कि भारत में क्या उस वक्त दास प्रथा था मेगास्थनीज के अनुसार, तो जी नहीं, मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, बताना होता है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था, ये सब तो खैर आप जानते होंगे, है ना। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? बताइए। तो आप जानते हैं पहला सही जवाब हो जाएगा सूरकोटदा कहिए, सूरकोटदा कहिए, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के कौन से ज़िले में है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में आपको बताना होता है। यहाँ से क्या मिला है? अगर यह पूछे तो आप बता सकते हो कि समाधान मिला है, घोड़े का कुछ हड्डी मिला है ना। सूतकांगेडोर याद है ना, सूतकांगेडोर जगह है दक्षिणी बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे पर था, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है पहले। कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए याद रखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था?
लुई 14वां नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था पता है? 1664 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। डेट अगर पूछे तो 1 सितंबर को हुआ था 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लुई 14वां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1643 से लेकर के 1715 तक रहा था। ठीक है, 14वां का लुई 14वें का कार्यकाल, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था जो काफ़ी अच्छा खासा इसके स्थापना में रोल प्ले किया था? तो जीन बैपिस्ट कोलबर्ट करके नाम याद रखिएगा। ठीक है, जीन बैपिस्ट करके नाम था, जीन बैपिस्ट कोलबर्ट नाम था, जो कि उस वक्त कौन थे? तो वहाँ पे फ्रांस के वित्त मंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85 पर। क्या है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक आपको दीनबंधु मित्र बताना होता है, तीसरा सही जवाब। ठीक है, नील दर्पण नाटक में नील किसान के दुर्दशाओं के बारे में बात की गई है। कब लिखा गया था यह अगर पूछे तो 1859 में बताना होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बताइए, इन सब में से किसने? इंग्लैंड की उस समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो पहला सही जवाब एलिजाबेथ प्रथम बताना होता है। ठीक है, काफ़ी इजी है, बहुत बार आप देख चुके होंगे। यहाँ पे रहने देते हैं सवाल को, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था बताइए? तो ये होता था ना भूमि के उपहार के लिए। ठीक है, चोल काल में याद रखना होता है आपको। कब? चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था कौन सा? तो ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। और साल भोग एक होता था, ध्यान होगा आपको, ये जो स्कूल है, विद्यालय है, पाठशाला है, उसको दिया जाता था। ठीक है, गैर ब्राह्मण के लिए अगर पूछे तो चोल काल में वेल्लन वगई करके था, जो गैर ब्राह्मण किसान मालिक को दिया गया भूमि हुआ करता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1775 में बताइएगा। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध होता है 1775 में। याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 है। इस डेट को अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं, मनाते हैं, ध्यान रखना होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा, पेरिस की संधि के बारे में याद है, बात किए थे। 1783 के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था, कौन से? पेरिस की संधि के तहत 1783 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? पहला अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था कौन सा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटेन का अमेरिका में कितना? 13 उपनिवेश था, ध्यान होगा आपको। चलिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, 1765 का जो ईस्वी था, 1765 में क्या हुआ था पता है अमेरिका में? याद कर सकते हैं तो करिए। स्टाम्प एक्ट आया था, जो काफ़ी ज़्यादा कारण बनता है अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बुक था ना, चलिए देखेंगे आगे। थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया था, कॉमन सेंस और राइटर्स मैन, याद हो अगर आपको तो, बात तो करेंगे उसके बारे में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिटलर किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? हिटलर के किस देश पर, हिटलर ने कहाँ पर किया था? तो आप अच्छे से जानते हैं, पोलैंड पर, ऑप्शन नंबर तीसरा। हिटलर ने क्या किया कि 1 सितंबर 1939 यानी कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने हमला कर दिया। ठीक है, 1 सितंबर को। बस उसके बाद समझ ही रहे हैं,
और 28 जून 1919 का डेट आप, चलिए रहने दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 1 सितंबर 1939 का डेट याद रखिएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त याद होगा 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ था, बम गिराया गया था, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पर। कह रहा है वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान है, ऑप्शन नंबर बी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। याद है 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे, फिर 39 में क्या हुआ था, जरूर ध्यान होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक 1949 यानी कि 1949 में लिखी गई थी, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ पुस्तक याद है, आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, याद रखिएगा ये सब लिखा गया है। आ जाइए 93 पर। करें किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, याद रखिएगा। अच्छा, बिहार में चौकीदारी कर सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप यहाँ पर बेतिया को याद रखिएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में फेमस हुई है। तीसरा सही जवाब अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद इनको किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, बताइए कौन सा जगह था। तीसरा सही जवाब है पुणे में किया गया था। तिलक साहब ने होम रूल लीग 1916 में कहाँ पर, पुणे में स्टार्ट किए थे। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कब, तो डेट याद रख सकते हो आप, 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 1916 को किया गया था। करेक्ट। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार एक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सहजानंद सरस्वती साहब थे, ठीक, राहुल सांकेत्यायन थे, तो क्या हो जाएगा डी। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्र जो इसका प्रकाशन है इससे संबंधित राहुल सांकेत्यायन और सहजानंद सरस्वती, यह दोनों संबंधित हैं, आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट, अच्छा सहजानंद सरस्वती के बारे में याद होगा 1936 में ये क्या किए थे, याद करिए। तो 1936 में याद रखना है आपको, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किए थे, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती बने थे। महासचिव पूछेगा कौन बने थे, तो एमजी रंगा बने थे महासचिव। बताइए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरतों में सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अभी हम लोग बात किए थे ना कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन हीरोज आपको टिक करना होता है। कह रहे 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था। तीसरा धार्मिक युद्ध आपको बताना होता है, ठीक है। कैसा युद्ध था, धार्मिक युद्ध था, इसे ही 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं।
एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। 30 वर्षीय युद्ध न पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, क्या बताइएगा, याद है? देखिए, वेस्टफेलिया के युद्ध के तहत 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था 1648 में। कौन सा? तो वेस्टफेलिया। कह रहे 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? बताइए कौन सा महीना था? तो देखिए यहाँ पर ना इन सब में से कोई नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था। इन सब में से कोई नहीं आपको टिक करना होता है, क्योंकि सही जवाब इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 100 पर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा फैक्ट यहाँ पे सही है, बताइए। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे ब्रह्म नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, सही है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन नहीं, यह भी गलत हो जाएगा ना। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त साहब जो है ना, ये दूसरे नहीं तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही का नाम है क्या? विनोबा भावे। दूसरे का नाम जवाहरलाल नेहरू बताएंगे आप, ठीक है। और यह जो है अ बंच ऑफ लेटर्स, ये तो पंडित नेहरू का मतलब कहिए कि आप क्या है, लेखक हैं इनके, तो यह भी गलत हो जाएगा। पहला दूसरा वाला बस सही है, पहला और तीसरा गलत है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। बिहार का कौन सा जनजाति है जिन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उराव जनजाति तीसरा सही जवाब है। बिहार की कौन सी जनजाति? उराव ने कहाँ पर? गया में, जो कि 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास साहब वहाँ पे क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? खैर यह तो आप अच्छे से जानते हैं, बारदोली हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर। कह रहे हैं कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा, एक से अधिक सही जवाब आपका हो जाएगा। इस्लाम में बताइए क्या है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जो वह धर्मार्थ व्यय करता है? तो यहाँ पे देखिए, ज़कात आप याद रखिएगा। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सबसे पहले मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि फ्रांस के कौन से शासक हैं जिसने कि सबसे पहले मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया? लुई 11वां बताइएगा, क्या नाम है उनका? लुई 11वां। अब सवाल बनता है कि लुई 11वां का कब से कब तक वो रहे थे शासक? 1461 से 1483 ईस्वी तक आपको ध्यान रखना होता है। लुई
11वें का शासनकाल 1461 से 1483 तक रहा था। मध्यम वर्ग का इस्तेमाल इन्होंने किया था किस चीज़ के लिए? सामंतों के दमन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया किसने? तो यहाँ पे 106 में आपको पहला बार्थोलोम्यू डियाज करके है। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया था। वास्को डी गामा, सवाल बन सकता है कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो पुर्तगाली यात्री थे। कौन? वास्को डी गामा। कोलंबस क्या किए थे? कोलंबस क्या किए थे? अमेरिका की खोज। मैगलन के बारे में हम लोग लास्ट वाले पिछले वाले सेट में पढ़ लिए थे। मैगलन क्या किए थे? विश्व की यात्रा जहाज से किए थे। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? ऑप्शन नंबर बी 1775 में आपको बताना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में हुआ। अभी हम लोग देखें 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा किया। अभी हम लोग देखे हैं 1775 से 1783 ईस्वी के बीच में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। 1783 में पेरिस की संधि हुआ था और इसी के थ्रू अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था, है ना। चलिए एक सवाल है 108 आपके लिए। बताइए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? जवाब पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आप कमेंट करके बताएंगे। बताइए हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? हिटलर के अभी हम लोग इसको देखे थे ना, पोलैंड पर। तीसरा सही जवाब होगा। फिर से सुन लीजिए। हिटलर ने 1 सितंबर को 1939 में क्या किया? पोलैंड पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर को, कब? 3 दिसंबर 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 39 में, 45 में समाप्त हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? पहला सही जवाब सैन फ्रांसिस्को का। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को का बताना होता है संयुक्त राष्ट्र परिणाम था। 24 अक्टूबर 1945 को बताना होता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 193 देश शामिल हैं। इसका 193 देश अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है। सूडान के बारे में एक बात आप याद रख सकते हो कि सूडान 2011 में विभाजित हो गया था 2 भाग में। ठीक है। 2011 में सूडान 2 भागों में विभाजित हो गया था। सीट नंबर 2 यहाँ पे होता है समाप्त। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो करेगा, उसे आप देख लीजिएगा। बीपीएससी टीचर 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 की तैयारी करने वाले प्यारे मित्रों, आप लोग प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक करिएगा। आपके लिए यहाँ पर क्लास है, साथ ही NCERT SCERT का क्लास है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा।